हम में से अधिकतर लोगों का भगवान से परिचय मौखिक रूप से सुनी गई कहानियों और कथाओं के ज़रिए हुआ है। भगवान से परिचय करने के लिए हमारे घर में लगी देवी देवताओं की तस्वीरें और मंदिर में बनी मूर्तियां भी अहम योगदान देती हैं। इनमें से अक्सर करके एक तस्वीर है जो हमें काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है। वो है रौद्र रूपी माँ काली का महादेव शिव के ऊपर पैर रखे होना। आप और हम बचपन से इस तस्वीर को देखते आ रहे हैं, मगर क्या आप माँ काली और भगवान शिव के इस मुद्रा के पीछे की कहानी जानते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं कि क्या कहानी है। प्राचीन समय में एक रक्तबीज नाम का राक्षस हुआ करता था, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान हासिल कर लिया। रक्तबीज को यह वरदान मिला था कि उसका रक्त जहाँ भी गिरेगा वहाँ से उसी के समान राक्षस पैदा हो जाएगा। रक्तबीज को अपने इस वरदान पे काफ़ी अभिमान हो गया, इसलिए उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। घमंड में चूर रक्तबीज ने हर ओर हाहाकार मचा दिया और देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। देवता रक्तबीज से लड़ने आ गए, लेकिन जहाँ भी रक्तबीज का रक्त गिरता वहाँ से एक और रक्तबीज जन्म ले लेता। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध के दौरान बहुत से रक्तबीज पैदा हो गए, जिन्हें हराना देवताओं के लिए असंभव हो गया। तभी भयभीत होकर सभी देवता माँ दुर्गा के पास पहुँच गए और उन्होंने माँ दुर्गा को सारी बात बताई। तभी माँ दुर्गा ने रक्तबीज से वध करने के लिए काली रूप धारण कर लिया। रक्तबीज को देखकर माँ काली को बहुत अत्यधिक क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी जीभ फैला लिया और सभी रक्तबीजों को उसमें समा लिया। अब रक्तबीज का रक्त जहाँ भी गिरता माँ काली उसे पी जाती। रक्तबीज को समाप्त करते हुए माँ काली का क्रोध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसे शांत करना मुश्किल हो गया। माँ काली का यह रूप विनाशकारी था, जिसे देख करके सभी भगवान शिव के पास पहुँच गए और बोले कि माँ काली का यह क्रोध भगवान शिव ही शांत कर सकते हैं। माँ काली के क्रोध को शांत करना भगवान शिव के लिए भी आसान नहीं था, इसलिए भगवान शिव ने माँ काली के मार्ग में लेट गए। क्रोधित माँ काली जब भगवान शिव के ऊपर पैर रखा तो माँ काली झिझक कर ठहर गईं और उनका गुस्सा शांत हो गया। तो इस तरह भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं की मदद की और माँ काली के गुस्से को शांत किया, जो कि सृष्टि के लिए विनाशकारी हो सकता था। तो आज की हमारी ये कथा यहीं समाप्त होती है। हमारी ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। माँ काली की कृपा आप सभी पे ऐसे ही बनी रहे।